कि आप कल विधानसभा जाएंगे 1932 के पक्ष में हैं। क्या इस बिल के समर्थन में बीजेपी वोटिंग करेगी या फिर प्रवर समिति में भेजने की मांग करेगी या फिर अपनी बात को रख के हल्ला हंगामा करके बाहर आ जाएगी? ये तीन चीज़ है, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तो 1932 लाएं, आप स्वागत योग्य आपका स्टैंड है, लेकिन जब जब समय की जो मांग रही थी उसके अनुरूप काम होना चाहिए। अगर आप इसको संशोधन कर सीधे यहाँ से नोटिफिकेशन निकाल के राज्यपाल महोदय को दे देते तो ये बिल प्रभावी हो जाता, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपका हिडन एजेंडा राजनीति करने की, और जब आप राजनीति करेंगे तो आप 9 शेड्यूल की बात करेंगे, आप राजनीति करेंगे तो केंद्र और राज्य की बात करेंगे। अगर आप सही मायने में चाहते थे कि क्षेत्र की जनता को इसका सीधा फ़ायदा मिले तो तुरंत इसको बिल को एक्ट बनाकर प्रस्तुत कर देना चाहिए था। एक कहावत होती है, अगर आप लोग बूढ़े बुजुर्ग के पास जाएंगे, जिसमें कहा जाता है पुत्रो मीठ भतरो मीठ। इसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ होता है मतलब बेटा भी प्यारा है और हस्बैंड भी प्यारा है, लेकिन जब बेटा बड़ा हो जाता है तो माँ को लगता है कि बैकअप है। हाल वही हो गया है 1932 और ओबीसी आरक्षण और तमाम जो आरक्षण की श्रेणियां बढ़ाई जा रही है। बीजेपी कह रही है हम 1932 के एकदम समर्थक हैं, लेकिन में क्या है वो बता रहे हैं हमारे साथ गोड्डा के विधायक हैं अमित मंडल जी। ये लेकिन क्या है? लेकिन कुछ है ही नहीं, इफ एंड बट कहीं कुछ है ही नहीं। हम लोग 1932 से समर्थक इसलिए हैं क्योंकि ये जनभावना है और लोग चाह रहे हैं कि 1932 के खतियान को आधार मानकर स्थानीय नीति को बनाए, नियोजन नीति को परिभाषित करे। अगर ऐसा होता है राजनीतिक सोच से इतर होकर तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मैसेज क्षेत्र की जनता को मिलेगा। लेकिन अगर इसमें राजनीति घुस जाएगा और चीज़ों को ठीक नहीं किया जाएगा तो आने वाले दिन में इस बिल का भी गलत परिणाम जनता को भुगतना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए कि ग्राम सभा की बात जनता बिल में होती है तो आप शहरी क्षेत्र में कैसे ग्राम सभा करेंगे, इसको लेकर चिंता करने की ज़रूरत है। मैं देख रहा था कोई कोल्हान की तरफ से स्वर उठ रहा है कि 1965 यहाँ पर खतियान का आधार है, उसको लेकर आप क्या इस बिल में संशोधन लाएंगे? तो इन सब चीज़ों को आपको देखना होगा। और 1932 का खतियान जो आप बार बार बोल रहे हैं, इसको लेकर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी समर्थन के साथ कल सदन के अंदर जाएगी। निश्चित तौर पर जो हमारी शंकाएं हैं उस शंकाओं को मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को संबोधित करना चाहिए, और वह शंकाएं अगर संबोधित करके वो ठीक करेंगे उन चीज़ों को तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं होगी। देखिए, दो बात है कि आप कल विधानसभा जाएंगे 1932 के पक्ष में हैं। क्या इस बिल के समर्थन में बीजेपी वोटिंग करेगी या फिर प्रवर समिति में भेजने की मांग करेगी या फिर अपनी बात को रख के हल्ला हंगामा करके बाहर आ जाएगी? ये तीन चीज़ है, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ये तो कल डिसाइड करेंगे कि स्थिति परिस्थिति क्या बनती है। अच्छा। अगर लोग हमारी बातों को सुनेंगे तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है, और उसको लेके सकारात्मक जो हमारे तरफ से क्रिटिसिज्म होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे तो हम लोगों को लगता है कि कहीं कोई दुविधा की परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा, हमारी पॉइंट्स को अगर नहीं सुना जाएगा तो निश्चित तौर पर जो संवैधानिक दायरे में विधायक को प्रोटेस्ट करना चाहिए तो हम लोग करेंगे। एक और सवाल आ रहा है, आपकी पार्टी का मानना है कि भाई जब रघुवर दास स्थानीय नीति लेकर आए थे तो उनको विधानसभा लेकर नहीं जाना पड़ा, बस वो संकल्प जारी किए और हो गया, और वो सर्वदलीय बैठक करा के किए। ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, उस पर आशंका आपकी पार्टी जाहिर कर रही है, तो इसको क्या माने? देखिए, रघुवर भी प्यारे हैं, हेमंत भी प्यारे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब बाबूलाल जी की सरकार थी तो उस समय भी हम लोगों ने 1932 आधारित हम लोगों ने स्थानीय नीति बनाया था। कोर्ट गया, कोर्ट में उन्हें निरस्त कर दिया गया। फिर ये हुआ कि कोर्ट के आदेश के आलोक में स्थानीय नीति को बनाया जाए, तो 1985 का स्थानीय नीति आया, जिसको जेएमएम ने एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया और उसको लेकर फिर चुनाव में जाकर उन्होंने कहा कि हम पुनः 1932 लाएंगे। तो 1932 लाएं, आप स्वागत योग्य आपका स्टैंड है, लेकिन जब जब समय की जो मांग रही थी उसके अनुरूप काम होना चाहिए। अगर आप इसको संशोधन कर सीधे यहाँ से नोटिफिकेशन निकाल के राज्यपाल महोदय को दे देते तो ये बिल प्रभावी हो जाता, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपका हिडन एजेंडा राजनीति करने की, और जब आप राजनीति करेंगे तो आप 9 शेड्यूल की बात करेंगे, आप राजनीति करेंगे तो केंद्र और राज्य की बात करेंगे। अगर आप सही मायने में चाहते थे कि क्षेत्र की जनता को इसका सीधा फ़ायदा मिले तो तुरंत इसको बिल को एक्ट बनाकर प्रस्तुत कर देना चाहिए था, ताकि कल की डेट में जो नियोजन निकलेगी वो वर्तमान स्थानीय नीति यानी कि 1932 पे होगी, ना कि पुराने पे होगी। अगर आप चाहते हैं कि सही में यहाँ के लोगों का हित हो, यहाँ के युवाओं का हित हो, तो प्रभावी तरीके से कल
आप बिल पास कीजिए और परसों इसको नोटिफिकेशन जारी कर दे। आने वाले दिन में जो भी नियुक्तियाँ निकलेगी वो नियुक्ति 1932 के आधार पे होगी। ये हम लोगों का मांग। तो नियोजन नीति को आप लोग कहाँ मांग कर रहे हैं कि खारिज करो? नियोजन नीति तो अभी 10वीं 12वीं की है। बीजेपी मांग करे कि नियोजन नीति खारिज कर दीजिए। ना, हम लोग ये मांग नहीं कर रहे नियोजन नीति खारिज कर रहे हैं। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि स्थानीयता के आधार पर नियोजन नीति बने। स्थानीयता अगर 1932 है तो नियोजन नीति भी उसी को आधार बना के करे। केंद्र के पाले में अगर चीज़ को देखेंगे तो 6 महीना 7 महीना ये बिल को जाने में वहाँ लग जाएगा, और उसके बाद इस बीच जो नौकरियाँ नियुक्तियाँ निकलेगी वो पुराने नियोजन के आधार पर निकलेगी, जो इसी सरकार ने कहा था कि गलत है। हम नहीं कह रहे हैं गलत है, इसी सरकार ने तो कहा था गलत है। तो इसका सीधा सीधा लाभ यहाँ के युवाओं को तुरंत नहीं मिल पाएगा, युवाओं को फिर वेट करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि तुरंत बिल लाए, तुरंत इसको एक्ट बना के नोटिफिकेशन जारी कर दे, ताकि कल अगर कोई नियुक्तियाँ निकलती है तो 1932 के आधार पर। तो आप लोग कल सदन में मांग करेंगे कि जब तक ये बिल पारित नहीं हो जाए तब तक नियुक्ति रोका जाए, और जो इन छात्रों का एज क्रॉस होगा उसको सरकार रिलैक्सेशन दे? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता है कि जब तक ये बिल पास नहीं हो तब कोई भी नियुक्तियाँ निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर हाथी निकल जाएगा तो पूंछ को पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। अभी आप हाल फिलहाल देख रहे थे कि मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि 32,000 नौकरियाँ आने वाले महीने में निकलेगी। अब मान लीजिए कि ये स्थानीयता डिफाइन ही नहीं होगा 1 महीने के अंदर, तो फिर हाथी चले जाएगा तो पूंछ को पकड़ने का क्या फ़ायदा रहेगा। शुक्रिया। बीजेपी का स्टैंड आपने कह दिया, क्लियर है कि 1932 के पक्ष में है बीजेपी करे। इसी मंशा के साथ हम कल सदन में जाएंगे, आगे हमारी आपत्ति विपत्ति सुनेंगे और उसको क्या सदन एड्रेस करता है उसके बाद आगे का फैसला होगा, पक्ष में वोट होगा या विपक्ष में। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in